नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने प्रतियोगिता दर्पण मई 2021 के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। हम हर फैक्ट्स को बारीकी से डिस्कस करेंगे ताकि आपके पेपर में जो क्वेश्चन है उससे पूछा जा सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला फैक्ट है, हाल ही में संसद ने किस केंद्र शासित राज्य के राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाया है? केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी, तो आंसर होगा इसका नई दिल्ली। देखते हैं क्या है मैटर। अभी रिसेंटली मार्च 2021 में गवर्नमेंट ने नई दिल्ली में विधानसभा, जो कि केजरीवाल जी की है, आम आदमी पार्टी की है, उनकी शक्तियों को कम करते हुए उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ा दिया है। किस प्रकार से बढ़ाया है? अब गवर्नमेंट को जो भी डिसीजन लेने हैं उनको सबसे पहले उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर की अनुमति लेनी पड़ेगी। कौन है इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर? अनिल बैजल है। ये इनकी तस्वीर, याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि दिल्ली के नए एलजी कौन है। अगला फैक्ट हम डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है, उत्तराखंड में किसने मुख्यमंत्री पद की हाल ही में शपथ ग्रहण की है? उत्तराखंड में चुनाव नहीं हुए हैं, उनके मुख्यमंत्री को चेंज किया गया है। नए मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत। पहले कौन थे? पहले थे बीजेपी पार्टी के त्रिवेंद्र सिंह रावत। इनको हटाकर तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ठीक है, 4 साल ये रहे थे। ठीक है, अब चुनाव होने में 1 साल और है, किसी कारणवश से उनको हटा दिया गया है और अगले चुनाव होने तक नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रहेंगे। अगला फैक्ट हम डिस्कस करते हैं। मार्च 2021 में आयोजित बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? ये नाम जरूर याद रखें, डेजर्ट फ्लैग। क्या था डेजर्ट फ्लैग? किन 2 देशों के बीच हुआ है? ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम UAE के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हुआ क्या था? इन दोनों की वायु सेनाओं ने पहली बार युद्ध अभ्यास एक साथ किया है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि UAE और भारत ने पहली बार इस तरीके से कोई अभ्यास किया है। तो नाम भी याद रखें, कंट्री 2 कौन सी थी वो भी याद रखें। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, किस राज्य ने प्राइवेट कंपनियों में राज्य के स्थायी निवासियों को 75% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है? कौन सा राज्य है वो? हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी फैसला लिया है। ठीक है, वहाँ पर 75% जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें लोकल लोगों को भागीदारी मिलेगी। हरियाणा से पहले एक और स्टेट है जो ये कर चुका है, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो ये भी याद रखें, 2 स्टेट हो गए इस तरीके से। पहला आंध्र प्रदेश था, अब सेकंड हरियाणा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत की किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए हैं? शायद आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, मिताली राज। इन्होंने सभी फॉर्मेट T20, वनडे और टेस्ट तीनों में मिलाकर 10,000 रन पूरे किए हैं और ये भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इसके पहले उपलब्धि किसने हासिल की थी? चार्लोट एडवर्ड्स ने। ठीक है, इनके टोटल रन कितने हैं? 10,273। फर्स्ट नंबर पर ये है और सेकंड नंबर पर मिताली राज है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सॉरी फैक्ट हम देखते हैं। ये ऊपर थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, ये N लग गया है M की जगह। तो कई स्लाइडों में आपको M मिलेगा, कहीं में N मिलेगा। चलिए, भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाले किस पुल का लोकार्पण मार्च 2021 को किया गया है? किसका किया गया है? उसका नाम है मैत्री सेतु। ये किन को जोड़ेगा? भारत को जोड़ेगा और बांग्लादेश को जोड़ेगा। देखते हैं, ये फेनी नदी पर बन रहा है, ये आपके सामने है। ठीक है, इस पुल की लंबाई कितनी है? 1.9 किलोमीटर। ओके, कहाँ से ये निकलेगा? त्रिपुरा में निकलेगा, सबरूम से, और बांग्लादेश में रामगढ़ को। इन दोनों ही सिटीज को जोड़ेगा मैत्री पुल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट, जिसे हम सेरा के नाम से भी जानते हैं,
इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कौन सा अवार्ड प्रदान किया है? तो उसका नाम है ग्लोबल एनर्जी एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, कहाँ की ये कंपनी है? ये है अमेरिका की। ठीक है, और ये किस लिए दिया गया है मोदी जी को? पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो 2-3 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ सकते हैं। एक तो CERA का फुल फॉर्म, C फॉर कैम्ब्रिज, E फॉर एनर्जी, R फॉर रिसर्च, A फॉर एसोसिएट। कहाँ की है एजेंसी? अमेरिका की। दिया किसको अवार्ड है? मोदी जी को दिया गया है। और किस लिए दिया गया है? पर्यावरण संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर किस महोत्सव को 12 मार्च 2021 से शुरू किया है? तो उस महोत्सव का नाम क्या है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि हमारी जो इंडिपेंडेंस है उसको 75 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं। तो 75 सप्ताहों तक इस महोत्सव को सेलिब्रेट किया जाएगा। महोत्सव का आरंभ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से किया गया है। क्यों अहमदाबादी क्यों चुना है? क्योंकि 91 वर्ष पूर्व इसी दिन 12 मार्च को ही गांधी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी डांडी मार्च के रूप में। तो उसी सेम डे को आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने का फैसला किया गया था। अगला फैक्ट हम देखते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने किन 2 नदियों को जोड़ने हेतु लिंक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? अगर आप MP के कोई एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केन और बेतवा, इन 2 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। केन MP की है और बेतवा आपकी UP की है। और हम इसको डिटेल्स में देखते हैं। इस योजना के तहत केन और बेतवा नदियों को जोड़ा जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि दोनों ही नदियाँ किसकी सहायक नदी हैं? ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश में दोधन बांध निकाला जाएगा। ये नाम याद रखें, दोधन बांध। ठीक है, इसका निर्माण करके केन नदी का पानी बेतवा के लिए भेजा जाएगा, जिसके लिए 221 किलोमीटर लंबी एक लिंक चैनल दोधन से निकाली जाएगी, जो झांसी के निकट बरुआ में बेतवा नदी को जल उपलब्ध कराएगी। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें हैं इसमें फैक्ट। किन 2 नदियों को जोड़ रहे हैं? केन और बेतवा। कहाँ की? एक MP की और एक UP की है। दोनों ही यमुना की सहायक है। और इसमें किस बांध का निर्माण होगा? दोधन बांध का। ठीक है, इसकी लंबाई याद रखें 221 किलोमीटर। कहाँ मिलेगा ये? झांसी के निकट बरुआ में। ठीक है, हाँ, इसके अलावा ये 65 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराएगी ये योजना। साथ में 210 मेगावाट का 210 या 110 है, 110 मेगावाट का पावर प्लांट भी लगेगा, जिससे बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जल संरक्षण के लिए किस अभियान को शुरू किया गया था? कैच द रेन। ये भी 12 मार्च के ही दिन शुरू की गई थी, जिस दिन आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया था। ठीक है, और ये कब से कब तक रहेगा? ये रहेगा अभियान 12 मार्च से 30 नवंबर 2021 तक रहेगा। ठीक है, ये काट देना, ये एक्स्ट्रा आ गया है इसमें। ये 100 दिन का अभियान है और इसमें पानी का संरक्षण किया जाएगा, उसको बचाने का प्रयास किया जाएगा। अभियान का नाम याद रखें, कैच द रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी पहली शिखर वार्ता कब संपन्न हुई है? ये हुई है 12 मार्च 2021 को। वर्चुअल तरीके से हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, इस कारण से पॉसिबल नहीं हो पाई थी। क्वाड का फुल फॉर्म क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। कौन कौन से देश हैं इसमें? इसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और जापान है। याद रखें, 4 ये कंट्रीज हैं क्वाड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र UN मानवाधिकार परिषद ने किस देश के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया है? यह है श्रीलंका। क्या प्रस्ताव था? इन्होंने ह्यूमन राइट का उल्लंघन किया है।
UNHRC का फुल फॉर्म देखिए, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। इसमें 22 देशों ने तो श्रीलंका के खिलाफ मत दिया है, जबकि 11 देशों ने श्रीलंका का समर्थन किया है। ठीक है, भारत की स्थिति क्या थी? भारत इस मत प्रक्रिया से अनुपस्थित था, ना ही अगेंस्ट वोट दिया और ना ही उनके फेवर में वोट दिया। ठीक है, भारत इससे तटस्थ रहा। अगला फैक्ट है हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स 2018-2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? बहुत ही खराब स्थान है, 139। ठीक है, टोटल कंट्री कितने थे? 149, और उसमें से हम 139 है, यानी कि हम टॉप 10 हैं, वो भी नीचे से। फर्स्ट नंबर पर एज इट इज़ जैसा पहले रहा था फिनलैंड 7.8 अंक के साथ में, और सबसे लास्ट में है हमारा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान 2.5 अंक के साथ में। पड़ोसी देशों को देखें भारत के, चीन 84 नंबर पर है, नेपाल 87 पर है, बांग्लादेश 101 पर है, और पाकिस्तान की स्थिति भी अच्छी है जो 105वें स्थान पर है। हमारी स्थिति काफ़ी खराब है। अगला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के कौन होंगे? उनका नाम है न्यायमूर्ति NB रमाना। ठीक है, ये किसका स्थान लेंगे? ये लेंगे SK बोबड़े का। अगला फैक्ट हम देखते हैं, 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? शेख मुजीब उर रहमान। ठीक है, कौन है ये? इनके बारे में हम जानते हैं। ये बांग्लादेश के फर्स्ट राष्ट्रपति थे और बाद में प्रधानमंत्री भी रहे। 1975 में ढाका में इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, शेख हसीना जी जो प्रधानमंत्री हैं अभी बांग्लादेश की, उनके ये पिता थे। फर्स्ट टाइम ये पुरस्कार किसी को मरने के बाद में दिया गया है। ठीक है, इन पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में हुई थी। पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? तंजानिया के राष्ट्रपति जूलियस न्यूरेरे को दिया गया था। ठीक है, 2019 का भी साथ ही में दिया गया है, 19 और 20 का। 19 का दिया है ओमान के सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया, बहुत ही टफ नेम है। ठीक है, 19 का इनको और 20 का शेख मुजीबुर रहमान को। अगला हम फैक्ट देखते हैं, 2019 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? आप सब उनको जानते होंगे, रजनीकांत को। ठीक है, ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान होता है। इसमें 10 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है और एक कमल का फूल दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले 1969 में शुरू हुए थे और किसको दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। 2018 का भी याद रखें, अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था, और 2017 का विनोद खन्ना जी को दिया गया था। ठीक है, 2020 का सरस्वती सम्मान किस साहित्यकार को प्रदान किया गया है? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाली। क्यों मिला है उनको? उनकी कृति सनातन, ये किस भाषा में है? मराठी भाषा में है, उसके लिए उनको ये मिला है। ठीक है, सबसे पहला सरस्वती सम्मान किसको मिला था? 1991 में हरिवंश राय बच्चन को मिला था। उनकी कृति थी आत्मकथा, ये हिंदी में थी। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन जी के फादर थे। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, वर्ष 2020 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये मिला है कोनेरू हम्पी को। ठीक है, तो दो चीज़ें इसमें याद रखें। सबसे पहला तो कोनेरू हम्पी को मिला है अवार्ड, और दूसरी चीज़ कोनेरू हम्पी किस खेल से रिलेटेड है? शतरंज। ये शतरंज की विश्व चैंपियन है। जिसमें आपके पेपर में स्पोर्ट्स आता है उसमें पूछ सकते हैं कि ये किस खेल से संबंधित है, तो ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, ATP रैंकिंग में सर्वाधिक समय तक नंबर 1 खिलाड़ी बने रहने का रिकॉर्ड किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 में बनाया है? सबने इनका नाम सुना होगा, नोवाक जोकोविच। ठीक है, बहुत ही फेमस है, सर्बिया के हैं, याद रखें। ATP रैंकिंग में 310 सप्ताह से ज़्यादा का इनका रहने का रिकॉर्ड बन गया। इसके पहले एक रिकॉर्ड किसके नाम था? 310 सप्ताह का रोजर फेडरर, और ये कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। अगला हम फैक्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का प्रेसिडेंट अगले 4 वर्षों के लिए किसे बनाया गया है? थॉमस बाक को। ठीक है, कौन है ये? इनके बारे में हम जानते हैं, ये जर्मनी के खिलाड़ी थे
जो 2013 में भी प्रेसिडेंट रह चुके, याद रखें ये दूसरी बार आईओसी के प्रेसिडेंट बने हैं। 1976 ओलंपिक में फेंसिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अगला हम फैक्ट देखते हैं, श्रीलंका के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने मार्च 2021 में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक बनाई है? अकीला धनंजय। ठीक है, नाम सुना होगा आप सभी ने। अकीला धनंजय ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 विकेट लेकर हैट्रिक बनाई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक ओवर में इन्होंने 3 विकेट लिए और उसके ही नेक्स्ट ओवर में 6 बॉल पर इनको 6 छक्के मारे थे। किसने मारे थे? कायरन पोलार्ड ने। तो हैट्रिक भी इन्हीं के नाम है और 6 बॉल पर 6 छक्के खाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम बना है एक ही मैच में। अगला फैक्ट हम देखते हैं, G7 राष्ट्रों की 43वीं समिट जून 2021 में कहाँ प्रस्तावित है? ये है ब्रिटेन में। ठीक है, G7 बहुत ही मजबूत देशों का संगठन है। कौन कौन है इसमें? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के संगठन इसमें शामिल है। नेक्स्ट है 2021 में इजराइल की संसद के लिए चुनाव में सर्वाधिक सीट किस पार्टी को मिली है? तो उस पार्टी का नाम याद रखें, लिकुड पार्टी को। ठीक है, इजराइल की संसद, एक्चुअल में संसद हमारे यहाँ बोलते हैं, इजराइल में उसको सेनेट बोलते हैं। ठीक है, तो इजराइल की सेनेट के लिए चुनाव हुए थे जिसमें पार्टी किसकी थी? बेंजामिन नेतन्याहू की। बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। इनकी पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती हैं लेकिन उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन के लिए प्रसिद्ध किस नहर में एक जहाज फंस गया था? अभी सुर्खियों में काफ़ी रहा है। उस नहर का नाम है सुएज नहर। ठीक है, ये नहर है, इसमें 400 मीटर लंबा, लगभग जितनी नहर की चौड़ाई है उतना ही लंबा ये जहाज़ था और ये बीच में इस तरीके से फंसा था, इसने पूरे यातायात को रोक दिया था। सुएज नहर के बारे में देखें, ये बहुत ही फेमस है, मिस्र में स्थित है, 193 किलोमीटर लंबी नहर है और एक किसको जोड़ती है? मेडिटेरियन सी और रेड सी को आपस में जोड़ती है। अगला फैक्ट है, भारत की केंद्र सरकार ने जल संसाधन एवं तकनीकी ज्ञान के लिए किस देश को एक मेमोरेंडम की स्वीकृति दी है? तो उसका नाम है जापान। जापान को भारत ने स्वीकृति दी है कि वो जल को कैसे बचाते हैं और उसके जो टेक्निकल नॉलेज है उससे रिलेटेड दोनों कंट्रीज आपस में काम करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट बन क्यों गया है? क्योंकि इसका प्रस्ताव भारत द्वारा दिया गया था यूएन को। ठीक है, और यूएन ने इसको मान लिया और 2023 में मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष उसको घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फैक्ट, भारत के आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा मार्च 2021 में जारी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर रहने के लिए सबसे अच्छा बताया गया है? तो उसका नाम है बेंगलोर। ठीक है, इस सर्वे के अकॉर्डिंग बेंगलोर सबसे अच्छा शहर है रहने के लिए। बेंगलोर 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाली कैटेगरी में है और नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर कौन है? पुणे है और नंबर 3 पर है अहमदाबाद। ठीक है, एक और इसमें कैटेगरी निकाली गई थी 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर, उसमें फर्स्ट कौन है? शिमला का नाम है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेवलिन थ्रो में भारत के किस खिलाड़ी ने नया राष्ट्र रिकॉर्ड मार्च 2021 में बनाया है? नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो उसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो कि इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है वो कितने मीटर का है? 88.07 मीटर का है। और दूसरा, नीरज चोपड़ा किस खेल से रिलेटेड है? जेवलिन थ्रो। जिन एग्ज़ाम में स्पोर्ट्स ज़्यादा आता है तो उसमें ज़रूर याद रखें। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, इसी तरीके से आपके सामने मैं वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।